डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन ने अपने ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 29 अक्टूबर 2025 से क्लियर किया है कि जिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का किसी पीएसयू में एब्जॉर्प्शन हो जाता है या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही पीएसयू में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में एम्प्लॉय का यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एंटाइटलमेंट क्या रहेगा। तो जो पहला केस आता है वो आता है कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एब्जॉर्प्शन हो जाना एक पीएसयू में। तो उस केस में दो स्थितियां बनती है, जिसमें जिसमें पहली स्थिति कहती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की नहीं हो पाई है, तो उस केस में तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एब्जॉर्प्शन होने पर एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। जबकि जो दूसरी कंडीशन है जिसमें उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से ज़्यादा हो गई है, तो उस केस में उनको एक एश्योर्ड पे आउट मिलेगा यूपीएस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। दूसरा केस बनता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही पीएसयू में कन्वर्ट हो गया। तो उस केस में एम्प्लॉय के पास दो केस आते हैं कि या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपनी रिटायरमेंट ले सकता है कन्वर्जन से पहले और यूपीएस के एश्योर्ड पे आउट का बेनिफिट उठा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होगी कि एम्प्लॉय की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल हो जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन जो एम्प्लॉय को मिलता है वो मिलता है कि वो पीएसयू में अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकता है और जब बाद में उसका रिटायरमेंट का समय आएगा तो वो अपनी कंबाइंड क्वालिफाइंग सर्विस जो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में दी थी और फिर कन्वर्ट होने के बाद पीएसयू में दी है, तो टोटल जो कंबाइंड क्वालिफाइंग सर्विस है उसके आधार पे वो यूपीएस के अंतर्गत अपना एश्योर्ड पे आउट ले सकता है।